की खास पेशकश बातें सितारों की में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं भागीरथ साहू। बातें सितारों की में आज हम रूबरू होंगे अभिनेता अमन उप्पल से। अमन उप्पल का जन्म राजस्थान के कोटा में हुआ तो मुंबई में अमन ने बीए की पढ़ाई की। 15-16 साल की उम्र से अमन ने रंगमंच शुरू कर दिया था। फिर 2015 में आई फिल्म मर्दानी से अमन ने फिल्म जगत में कदम रखा। इस फिल्म में अमन ने मंटू का नेगेटिव किरदार निभाया था जिसे लोगों ने काफी पसंद किया था। फिर फिल्म डियर डैड, सबकी बजेगी बैंड, नाम, शबाना, टाइम प्लीज जैसी फिल्मों में काम किया। तो वहीं वेब सीरीज ओनली फॉर सिंगल्स, देव DDS2 द बेल में भी अदाकारी की है। इसके अलावा अमन उप्पल ने कई बड़े ब्रांड जैसे लेंसकार्ट, मारुति अर्टिगो, अमूल इनरवेयर, सैमसंग गैलेक्सी के एड फिल्म में भी काम किया है। अमन ने इंडियन मार्शल आर्ट कलरी पैटू में बेसिक ट्रेनिंग भी ली है। तो वहीं स्विमिंग और हॉर्स राइडिंग का भी शौक है अमन को। तो आज हम इनसे रूबरू होंगे और जानेंगे इनके अभिनय के सफर के बारे में। तो आज आपको मिलवाएंगे अमन उप्पल से। अमन उप्पल ने 15 से 16 साल की उम्र में ही रंगमंच में काम करना शुरू कर दिया था। रंगमंच से उन्होंने एक्टिंग के गुर सीखे। उसके बाद फिर जैसा कि हर एक एक्टर का मन होता है कि फिल्मों में काम करने का, तो अमन ने इसके लिए कोशिश की और अमन को सफलता मिली फिल्म मर्दानी में। फिल्म मर्दानी से अमन उप्पल ने अपने फिल्म जगत में कदम रखा, फिल्मी सफर की शुरुआत की। उसके बाद लगातार वो काम करते गए। फिर वहीं वेब सीरीज में भी काम किया, ओनली फॉर सिंगल्स, देव DDS2 द बेल में भी अदाकारी की है। और इस वक्त हमारे साथ सीधे जुड़ गए अमन उप्पल। अमन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बातें सितारों की में। क्यों पर एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम है। हमने जी टेस्ट कॉल में जो किया था आपका ऑडियो बहुत अच्छे से आ रहा था, पर जी। अभी बहुत अटक अटक के आ रहा है। अच्छा, लेकिन आपको मैं जो बोल रहा हूं आपको वो समझ तो आ रहा होगा आपको? अब थोड़ा बहुत ज्यादा समझ में आ जी रहा है, पहले नहीं आ रहा था। जी। बस हम कोशिश ये करेंगे, थोड़ा सा आप समझिए और उसका आप जवाब दीजिएगा। अमन जी, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आखिर कब आपने डिसाइड किया था कि आपको एक्टर बनना है और कैसे शुरुआत हुई आपके एक्टिंग सफर की? देखिए, मैंने जब आप एक छोटे शहर से, बहुत छोटा तो नहीं था मेरा शहर, पर जब आप एक मध्य वर्गीय फैमिली को बिलोंग करते हैं और आप छोटे शहर से होते हैं, तो आमतौर पे हम पढ़ाई के बारे में ही सोचते हैं, उन्हीं क्वालिफिकेशंस के बारे में सोचते हैं। पढ़ाई में मैं काफी ठीक था, मेहनती नहीं था, पर अगर क्लास में ध्यान दे दूं तो सब समझ आ जाता था। तो डायरेक्शन, इंजीनियरिंग और उस किस्म की बातें होती हैं। हम्म। पर मैं बहुत यंग एज में मैंने लिखना शुरू कर दिया था। मैं कुछ पोइट्री वोइट्री लिखता था 7th 8th 9th में। तो कहीं शायद एक रुझान था कुछ बनाने की तरफ, टू क्रिएट समथिंग। हम्म। फिर 8वीं में एक 15 दिन की थिएटर वर्कशॉप हुई थी स्कूल में। वो इकलौती चीज थी जो मेरे पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते थे, क्योंकि वो काफी अफोर्डेबल वर्कशॉप थी, हम्म। इंस्टेड ऑफ द एक्सपेंसिव ट्रिप्स। दिस इज बैक इन 97, आई थिंक 96 97। हम्म। तो वो करी मैंने, और उसके बाद एक एक कनेक्शन सा बैठ गया इस प्रोफेशन के साथ। मतलब उस चीज में इतना इंटरेस्ट आया, मैंने ये नहीं सोचा था कि एक्टर बनूंगा, पर रुझान हो गया था। हम्म। फिर इंसिडेंटली राजस्थान यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक्स HOD के साथ भी एक दो नाटक हो गए। दिल्ली के एक डायरेक्टर हैं, वो भी जयपुर आए थे एक दो नाटक डायरेक्ट करने। उनके साथ भी एक दो नाटक हो गए। तो फिर सोचा कॉलेज में आके ट्राई कर लें। तो वहां पे भी थिएटर की जर्नी शुरू करी, और फिर रास्ता एक तरीके से अपने आप बनता गया। इच्छा थी, दिल्ली के डायरेक्टर ने मुझे यही बोला था, एक्टिंग करनी है तो बम्बई जाओ। हम्म। और अब जो है उसके बाद का आपके सामने। जी। आपकी जो सबसे पहली फिल्म थी वो मर्दानी थी। बहुत सारे दर्शकों ने इस फिल्म को देखा है, सराहा भी है, मैंने भी देखी है, बहुत अच्छी फिल्म है ये। लेकिन बहुत सारे दर्शक ऐसे हैं जिन्होंने इस फिल्म को नहीं देखा होगा, तो हम चाहेंगे कि आप उन दर्शकों को इस फिल्म में जो आपका रोल था उसके बारे में बताएं और क्या कुछ एक्सपीरियंस था इस फिल्म में, प्लीज आप शेयर करें। देखिए, रोल तो मेरा नथिंग, for the humane side it's nothing to be proud about, but as an actor I think I'm pretty proud about it. For the film I'm pretty proud about. हम्म। मतलब किरदार यूं था जो जिसका प्रोफेशन था बच्चियों की, लड़कियों की खरीद फरोख्त,
I was part of the primary negative cast. तो हम 3-4 जने थे जो गंदगी फैला रहे थे इंसानियत के बीच। उनमें से ताहिर, मैं, अनंत और मिस्टर जॉर्ज, हम 3-4 लोग थे। तो इंसिडेंट तो मैं बस यही कह सकता हूँ कि वाज वेरी फनी, क्योंकि वो छोटी बच्चियां थी, तो आप उनकी तरफ बहुत प्रोटेक्टिव होते हो सेट पे। वो आपको भैया बुलाती हैं, आप उनका, छोटे बच्चियां हैं तो डिफिकल्ट सीन्स होते हैं, और आप आसपास नजर रखते हो कि कोई अगर गलती से भी साइड ग्लांस से भी नजर चुराने की कोशिश कर रहा है किसी पे, तो आप उनको बचाना चाहते हो कि यार बेटा आप इधर हो जाओ, और फिर एक्शन होते ही आपको उनको थोड़ी हार्टलेस नजर से देखना पड़ता है। तो दैट्स पार्ट ऑफ द प्रोफेशन। ना आप कैरेक्टर को जज कर सकते हो जब आप काम कर रहे हो, और अपनी पर्सनालिटी को, इंसानियत को अलग रखना पड़ता है। दैट्स द नेचर ऑफ द जॉब। वी समटाइम्स प्रेजेंट द टफेस्ट ऑफ सिनेरियोज एंड एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी हम थोड़ा दर्शाते हैं जो एग्जिस्ट करता है कई लोगों में। क्यों, कहाँ, कैसे आता है वो जज नहीं करते, तो हम उन किरदारों को करते वक्त जज नहीं कर सकते। हाँ, तो ये थोड़ी सी डाइकोटमी सी थी वहां पे, एक मॉरल डिलेमा पर करते हैं, होता है, और इट्स फन जी। मशहूर अभिनेत्री रानी मुखर्जी इस फिल्म में थी, उनके साथ भी किस तरह से आपका ट्यूनिंग थी? जब आप शूटिंग करते थे तो शूटिंग के पहले या एक्शन के बाद किस तरह से आपकी उनकी बातचीत होती थी? She was an absolute sweetheart. She is, I think. She was very encouraging. मुझे याद है पहली रीडिंग हुई थी हमारी, ऑल कास्ट रीडिंग। तो कास्ट रीडिंग के बाद मेरी घर की चाबी खो गई थी स्टूडियो में। तो पहले तो मैं शायद था, बाय वगैरह करे, 1-2 जनों को जिनको जानता था करके निकल गया था मैं। तो मुझे वापस आना पड़ा चाबी ढूंढने के लिए। चाबी ढूंढने आया था तो मैं पूरे स्टूडियो के चक्कर काट रहा था, कोनों में कहाँ जेब से गिर गई। तो जब आप ढूंढ रहे थे चाबी, उस वक्त रानी मुखर्जी थी वहां स्टूडियो में? हाँ थी, वो स्टूडियो क्योंकि हमारा ऑल कास्ट रीडिंग थी, तो रानी मैम थी, प्रदीप दादा थे, the entire cast and crew was there, and the key cast and the key crew. तो फिर ज्यादा इंटरेक्शन हुई मेरी पहली बार वहां पे। उन्होंने she was very encouraging, प्रोत्साहन दिया, बोला कि आपने बहुत अच्छे से पढ़ा, and she's looking forward. उसके बाद वो सेट पे भी बहुत, I think she was very kind. I think she was very kind and thoughtful for everybody. अगर कहीं उनको लगता था कि ये एक्शन सीक्वेंस हो रहा है और ये एक छोटा सा सेफ्टी प्रिकॉशन हमें ज्यादा लेना चाहिए, भले ही वो नहीं हो उस एक्शन सीक्वेंस में, वो बाकी एक्टर्स के लिए भी she used to make sure that things go right. I think that's a wonderful quality of a senior actor. अच्छा, जब ये आप चाबी गुमने वाली जो इंसिडेंट बता रहे हैं, ये पहली मुलाकात थी रानी मुखर्जी के साथ आपकी? क्योंकि अगर पहली मुलाकात थी तो आप रानी मुखर्जी को छोड़कर आप चाबी ढूंढ रहे थे आप। अब सर, अपने घर के बाहर इंसान ब्लॉक हो जाए तो चाबी की तो परेशानी होती है ना। सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि हाय हेलो नमस्ते होके रीडिंग, पूरी स्क्रिप्ट की रीडिंग हम लोगों ने कर ली थी। अच्छा। पर पर्सनल 1-to-1 इंटरेक्शन चाबी ढूंढने के दौरान बाय करते हुए हुई थी मेरी ज्यादातर टीम से। तो मुझे लगता है कि ये यादगार आपके लिए एक मुलाकात होगी फर्स्ट, क्योंकि आपकी चाबी, क्योंकि बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि रीडिंग करके घर जाना भाई, चाबी नहीं मिली तो समस्या हो जाएगी। कहाँ वहाँ किसको पूछूंगा कि भाई आज सही बात है, कुछ घंटे कौन मेरी मदद करेगा। बिल्कुल बिल्कुल, it just becomes a hassle, unnecessary. बिल्कुल। हाँ, लेकिन रानी मुखर्जी थोड़ा ऑकवर्ड फील कर रही होंगी कि मैं यहाँ पर हूँ और ये लड़का पता नहीं किसको ढूंढ रहा है। I don't think रानी मैम is petty enough to think that. She's a wonderful person. तो उनको शायद पता नहीं पड़ा होगा, क्योंकि 10 जने उनसे बात करने की चेष्टा कर रहे होंगे उस वक्त। जी। Luckily, I hope so. अच्छा, इसके बाद आपने बहुत सारी फिल्में की हैं, तो हम अगर कोई सा भी आपको अगर डायलॉग आपकी फिल्म का याद है तो हम सुनना चाहेंगे, या फिर रंगमंच का कोई डायलॉग अगर आपको याद हो तो हम सुनना चाहेंगे। सर, मेरे को डायलॉग नहीं याद रहते।
क्योंकि मैं डायलॉग याद नहीं करता, मैं अच्छा। समझ के बोलता हूँ। हम्म। तो जब मैं नाटक भी करता हूँ और अगर हमारे शो का गैप हो जाता है, तो हम्म। कोई रैंडमली मेरे से पूछे, मेरे हाथ खड़े हो जाते हैं। अच्छा। पर जैसे ही उस माहौल में पहुंच जाओ, आप उस अपने को एक्टर्स के साथ पहुंच हम्म। जाओ और रिदम में आ जाओ, तो आपको अपनी कॉन्वर्सेशन के मतलब पता होते हैं हाँ। और वो लाइनें अपने आप आती हैं फिर, क्योंकि आप किरदार को समझ चुके होते हो, तो हम्म। किरदार किस किन लफ्जों में बात करता है वो कॉन्वर्सेशन के लिहाज से आ जाता है। जी। अच्छा। बट हाँ, हमने हमने देखा। लाइनें याद बड़े आसानी से होती हैं पर याद रहती नहीं है लंबा। हाँ। हमने हमने बहुत सारे डायरेक्टर को देखा है, हमने बहुत सारे राइटर को देखा है हम्म। कि वो ये चाहते हैं कि जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है एक एक शब्द वैसे ही एक एक्टर बोले। तो फिर जब आपने कहा कि आपको इस तरह से डायलॉग याद नहीं रहते, आप जब उस कैरेक्टर में घुसते हैं तो आपको डायलॉग याद आ जाते हैं, तो ऐसा कभी हुआ है कि कुछ लिखा कुछ और है लेकिन आपने कुछ और बोला, फिर डायरेक्टर ने बोला नहीं नहीं, वो जो स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है वर्ड टू वर्ड इसको आप बोलिए? अम, ज्यादातर करके नहीं होता है, क्योंकि देखिए, ये मेरा स्ट्रॉन्ग मानना है कि हर चीज को कन्वे करने का एक स्पेक्ट्रम होता है। हम्म। रेनबो की तरह 7 रंग हैं और हम्म। वो सातों रंगों से रोशनी बनी, तो एक स्पेक्ट्रम होता है। हम्म। एंड मोस्ट डायरेक्टर्स हु आर वांट टू टेल अ स्टोरी आर वेरी कोलैबोरेटिव इन देयर नेचर। हम्म। सबसे बड़ी चीज होती है कि आपने किरदार लिखा है, उसके बाद आप एक इंसान को कास्ट कर रहे हैं, तो वो इंसान अपनी अंडरस्टैंडिंग, उस किरदार को वो अपना भी बनाना चाहेगा, हम्म। वरना वो सिर्फ आपका रह जाएगा। बिल्कुल। तो वो एक ह्यूमन प्रोसेस है आर्ट का, कोलैबोरेटिव, तो वो हम्म। होगा ही होगा। तो तो आपके मोस्ट डायरेक्टर्स आर वेरी वेलकमिंग इन दिस कोलैबोरेशन, जहां 19-20 लफ्ज होते हैं, सेंटेंसेस होते हैं, हम्म। पर इमोशन और सीन का मुद्दा कन्वे होना बहुत जरूरी होता सही बात है। है। या तो आपके साथ ये बहुत आसान होता होगा, नहीं तो कई एक्टर्स को हमने सुना है कि वो कोई ऐसा रोल कर रहे हैं, फिर निकलने में उस रोल से उनको कैरेक्टर में निकलने से बहुत समस्या होती है। मुझे लगता है जैसे कट होता होगा वापस आप अमन के रोल में आ जाते होंगे, आप भले आपने कोई सा भी किरदार निभाया हो। देखिए, ये क्या है कि अब इतना लाइफ एक्सपीरियंस हो गया है कि अब थोड़ा जल्दी हो जाता है। हम्म। एक जमाने में वक्त लगता था। मुझे याद है, मैं बहुत यंग था, मेरे दोस्त एक फिल्म देख के आए थे किसी फेस्टिवल में और उसकी बात कर रहे थे, तो कह रहे थे यार तुम्हें उस फिल्म को अडेप्ट करके नाटक बनाना चाहिए। हम्म। तो एक किताब थी, तो वो किताब मैंने पढ़ी और उसको मैं अडेप्ट करा मैंने। तो मुझे याद है कि जब मैं वो उस चीज में इतना घुस गया था कि कुछ चीजें, मेरे थॉट प्रोसेसेस ऐसी जगह जाते थे जो उस मुख्य किरदार के जाने चाहिए थे, एंड आई हैड टू स्टेप बैक बिकॉज maybe morally, socially, I didn't agree with that. हम्म। That wasn't the way I thought. पर क्योंकि आप उसमें उस वक्त उसमें डूबे होते हैं, तो आपकी सोच जाती है और आपको अपने आप को करेक्ट करना पड़ता है। और फिर एक और नाटक किया था मैंने, बड़ा क्लासिक। मैं बड़ा चिड़चिड़ा रहने लग गया था उसकी वजह से, क्योंकि उसका मुख्य किरदार बहुत चिड़चिड़ा था। अच्छा, तो ये जो चिड़चिड़ा आप रह रहे थे, फिर कितने लंबे समय के बाद ये जो चिड़चिड़ाहट खत्म हुई आपकी उस कैरेक्टर के कारण? देखिए, क्या होता है कि फिर जब जैसे आप बड़े होते हैं, आप स्विच ऑन और स्विच ऑफ करना ज्यादा सीख जाते हैं ना, क्योंकि आप अपने काम में उतने माहिर हो जाते हैं। अब आप रिपोर्टर हैं, आप जैसे आपने शुरू किया था वर्सेस जितने परिपक्व आप हैं अभी अपने काम में, दोनों में अंतर है। तो वही हमारे साथ भी होता है, हम शुरू करते हैं, फिर बेहतर होते हैं, फिर हमारा ये स्विच ऑन स्विच ऑफ आसान हो जाता है। अच्छा, वो ट्रेनिंग समझ में आती है, अमन जी, वो रोल कौन सा था एक्सपीरियंस जिसके लेके जाता है। जिसकी वजह से आपकी रियल जिंदगी में भी असर हो गया था, चिड़चिड़े हो गए थे? वो कौन सा रोल था, वो कौन सा कैरेक्टर था वो? चिड़चिड़ा वाला सर एक अडेप्टेशन थी, एक नाटक है एडवर्ड एल्बी का, हु इज अफ्रेड ऑफ वर्जीनिया वुल्फ करके। उसमें एक यूथ थिएटर फेस्टिवल में मैंने किया था, पर मेरा किरदार कुछ 45-50 साल के आदमी का था, पर यूथ थिएटर फेस्टिवल था, तो वी हैड द liberty of a younger man playing that role. So I was about 23-24 when I did that. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। वो अपनी जिंदगी से थोड़ा हारा हुआ, उसकी और उसकी बीवी की रिलेशनशिप थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड और ट्विस्टेड वॉर्प्ड किस्म की थी। तो उसकी फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ाहट, उसका चिड़चिड़ापन
एग्जाम्पल तहत नहीं आता, पर आप नहीं, चीजों को लेकिन रिएक्ट करना शुरू लेकिन कर देते हो लेकिन छोटी छोटी। मैं इसमें अप्रिशिएट ही करना चाहूंगा, क्योंकि अगर उस कैरेक्टर का जो असर आपकी रियल जिंदगी में हुआ, और हालांकि बाद में वो ठीक भी हो गया, हम्म। तो कहीं ना कहीं आप उस कैरेक्टर में बहुत सही तरीके से आप घुस चुके थे, और उस कमाल की एक्टिंग की होगी आपने डेफिनेटली, क्योंकि जब उस कैरेक्टर में आप इतना घुस गए हैं कि असल जिंदगी में वो असर कर रहा है, तो कमाल की एक्टिंग हुई होगी। अच्छा, हमें कुछ इंटरेस्टिंग वाकया जानना चाहेंगे कि जब आप फिल्म की शूटिंग कर रहे थे या आप जब रंगमंच में काम कर रहे थे, कोई ऐसा इंटरेस्टिंग वाकया जो बहुत आप आज भी याद करते हैं तो आपको हंसी आती है। मैं आपको एक बताता हूँ, मेरी एक सीरीज थी, तो मैं ये दो बातें कनेक्ट करता हूँ, बड़ी जी। इंटरेस्टिंग चीज है। ये ओनली फॉर सिंगल्स करके एक सीरीज कर रहा था मैं, एमएक्स के लिए। तो वहां पे जब मैं डायरेक्टर वगैरह से मिला, सारा क्रिएटिव हुआ, तो उन्होंने बोला यार आर यू ओके किसिंग ऑन स्क्रीन। मैंने कहा हाँ सर, एक शलील तरीके से किया जा सकता है। हम्म। आर यू ओके किसिंग अ मैन ऑन स्क्रीन? एंड आई एम नॉट। ओके। I have a lot of fear with physical intimacy with a man on screen. हम्म। इमोशनल आप मेरे से पूरा कराइए, मैं आपको पूरी कहानी बयां कर दूंगा। हम्म। पर फिजिकल में अब वो ऐसा है कि देखिए, लोग कहते हैं, फिर मेरी उस वक्त वाइफ थी, वो कहती थी यार ये गलत है, आप लड़की के साथ नहीं शर्माएंगे और आप लड़के के साथ शर्माएंगे। तो उस असमंजस में मैंने, हाँ। जब उन्होंने पूछा तो मेरी वाइफ का सवाल मेरे दिमाग में आया, और मैंने बोला सर मैं सोचूंगा। हम्म। डर बहुत था, पर मैंने सोचूंगा पे कमिट किया था। हाँ। वो खैर अब समझ में आया मुझे कि मैं कभी नहीं शूट कर पाऊंगा वो चीज, हाँ। बिकॉज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, अगर समझ में आए तो। अब मुझे मर्डरर नहीं, प्ले करना है, लेकिन आप वो बात तो पूरी तो मैं कीजिए, फिर क्या मर्डरर हुआ? की आपने आपने कहा अच्छा सोचूंगा, ठीक है। आपने कहा तो सोचूंगा, मैंने तो कहा वो मैं सीन सोचूंगा, आपने किया कि नहीं किया फिर? ठीक है। फिर सेट पे, हाँ। सडनली एक दिन मेरे को पता पड़ा कि अगले दिन या सुबह में आया तो पता किस सीन है, कुछ ऐसा शॉर्ट नोटिस पे लड़के के साथ। हाँ। और मेरे को चिड़चिड़ाहट शुरू हो गई। और फिर मेरे प्रोड्यूसर ने भी मुझे बताया कि यार अमन, तेरा एक है क्या, हम्म। तेरे सीन्स हैप्पी होते हैं तो तू शुरू से ऐसा हैप्पी होता है दिन में। और अगर तेरे सीन दुखी वाले हैं तो तू उस दिन शांत घूमता रहता है, बिना हम्म। रियलाइज किए जो सीन्स करने होते हैं उस दिन का थोड़ा सा इमोशन की अवेयरनेस के साथ आप आते हो। हम्म। तो वो बड़ा घमासान हुआ। और अब मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है गुलशन, मेरे और गुलशन का बहुत आर्ग्यूमेंट हुआ। आर्ग्यूमेंट की बैक स्टोरी बहुत अलग है हम्म। कि नहीं करना है, ये क्या मतलब है, ये वो टेंशन में हम झगड़ लिए, ऑलमोस्ट मुक्केबाजी पे आने वाले थे। और आज वो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है। विवान हमें बचा रहा था, अरे रुको क्या कर रहे हो। विवान को लग रहा था यहाँ हाथ छोड़ देंगे लोग एक दूसरे पे, पर हाँ। that was just the tension of that scene and नहीं, it's लेकिन वो not good to carry। ये तो बताइए आप कि वो सीन किया कि नहीं किया था आपने? नहीं, वो बॉडी डबल्स आए थे। अच्छा, अच्छा, अच्छा। मतलब आपने कोई नहीं किया, किसी और ने जब किया मैंने आपके बदले? स्क्रीन पे देखा तो मैंने कहा अरे यार कोई नहीं कह सकता हमने नहीं किया। तो वो कुछ बहुत क्लोज लिया उन लोगों ने बॉडी डबल्स की लिप्स का। हाँ। हम लोग बाद में एक एक सेंटीमीटर दूर रहे एक दूसरे से चीट शॉट के लिए। ओके, ओके। तो वो एडिट में फिर खेला गया वो। हाँ, हाँ। अच्छा, आप एक्टर तो हैं, लेकिन आप राइटर भी हैं, आपने जिसे बताया भी था। एक इंडोनेशियन टीवी है, उसके लिए आपने स्क्रीन प्ले लिखा है, तो जरा इस बारे में बताइए, आपकी क्या कुछ स्क्रीन प्ले था? और यार देखिए, इंडोनेशियन टीवी के स्क्रीन प्ले का तो क्रेडिट नहीं मिला मुझे, इंडियन टीवी की डायलॉग राइटिंग का क्रेडिट मिला हुआ है। इंडोनेशियन टीवी का तो यूं था कि मेरा दोस्त वहां काम कर रहा था, हाँ। वहां के लिए लिखता था, तो वो अनऑफिशियली मेरी मदद लेता था क्योंकि उसके पास बहुत वर्कलोड था। हम्म। 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 तो वो अनऑफिशियली बहुत वर्कलोड मैनेज करने के लिए साथ में उसके मैं लिखता था, और एक्टर के सपने पूरे करने के लिए, अपना सर्वाइवल के लिए पैसा कमाता था। हम्म। हम्म। पर इंडियन टीवी के लिए एक शो आता था चैंप, हम्म। उसके डायलॉग्स लिखे थे मैंने। पर फिर राइटिंग काम मुझे इतना व्यस्त करने लग गया कि एक्टिंग के काम से थोड़ी नजर हटने लगी थी। थिएटर चल रहा था, थिएटर की खुशी थी, राइटिंग से पैसे की खुशी थी। तो मैंने कहा यूं तो मैं जो मीटिंग कॉल्स, ऑडिशन कॉल्स आते थे, उनके लिए वक्त ही नहीं हो पाता था। तो फिर मैंने कॉन्शियसली राइटिंग छोड़ी ताकि मैं अनकॉन्शियसली सिर्फ इग्नोर ना करना शुरू कर दूं अपने एक्टिंग करियर को। अच्छा, ये बताया अमन जी, स्कूल कॉलेज के समय आप कैसे थे? बहुत सीधे थे या बहुत शरारती थे? आप सब लोगों को तंग करते थे? किस तरह से थे आप स्कूल के समय, कॉलेज के समय?
मैं स्कूल के समय, कॉलेज के समय नहीं, अजीब ही प्राणी रहूंगा। पर हाँ, मैं उस किस्म का बच्चा था जो सिर्फ क्लास में अटेंशन पे कर सकता है, हम्म। घर जाके होमवर्क नहीं कर सकता। अच्छा। तो मेरी पढ़ाई या मेरी परफॉर्मेंस इस चीज पे बहुत मायने रखती थी कि टीचर कितना अच्छा पढ़ाता है। हम्म। अगर कहीं टीचर कमजोर है तो उस सब्जेक्ट में मेरे धब्बे गुल हो जाते थे। हम्म। बिकॉज आई रिटेन्ड ऑन अटेंशन। तो मुझे याद है कि एक वक्त था जब हमारे 8th में एक स्कूल में बड़ी अच्छी टीचर थी, पर उनको स्कूल से हटा दिया क्योंकि उन्होंने बीए बीएड करी थी, एमए हाँ। बीएड नहीं करी थी। और उसके बाद 2-2.5 साल तक कुछ केमिस्ट्री के ही, फ्रॉम 8th to the end of 10th we had about 14 teachers who came and went, and none of them could stick around. हम्म। One of the reasons for that was rowdy students who would not be able to pay attention because she doesn't teach well. और उन राउडी स्टूडेंट्स में से शायद मेरे क्लास और मेरी सेक्शन का एक बड़ा कारण मैं था। हम्म। अच्छा, ये तो मैं बताया कि रिबेल आपने अपने तरीके आपने से कहा करता कि था। आप वैसे स्टूडेंट थे कि घर जाके आप होमवर्क नहीं करते थे, तो होमवर्क तो कभी कभी मिलता होगा, तो दूसरे दिन फिर पिटाई पड़ती होगी क्या आपकी, कि आप होमवर्क जब करके नहीं जाते थे तो? यार ये तो मुझे भी नहीं याद मैं कैसे ये चीज अवॉइड करता था। नहीं, कि या फिर मैडम को आपने देखिए, आपने मैडम को पटा के रखा था तो मैडम आपकी पिटाई नहीं करती थी? हाँ मतलब मैं ऐसा बोल देता था कि मैम आपने जो पढ़ाया समझ में नहीं आया तो उसका क्या ही करूँ मैं। अच्छा। तो मैं उस किस्म का बच्चा था। मैंने कहा जब हाँ। पढ़ा आप समझा ही नहीं तो मैं सॉल्व क्या करके लाऊं। प्रॉब्ली जी। वो कर देता हूँ मैं। आई एम प्रीटी केपेबल ऑफ डूइंग दैट। मतलब आपने सीधे आरोप मैडम पर भी लगा दिया कि मैम आपने अच्छा नहीं पढ़ाया तो मैं घर जाके होमवर्क क्या करता मैं? मैं ऐसा करता था। मुझे याद है एक कॉलेज स्कूल में एक डिबेट के लिए मुझे चुना गया था, तो मैं जा रहा था। तो डिबेट में क्या होता है, क्वेश्चन पैनल भी होता है। हम्म। तो जब क्वेश्चन पैनल को पता पड़ा था कि मैं डिबेट कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा शायद उनका, वो सीनियर्स थे मेरे से 1-2 साल, और उनका कुछ जवाब आया था, अरे यार ये तो क्वेश्चन पैनल से क्वेश्चन पूछ देगा। हम्म। तो एक वो ऐसा कुछ डिबेट स्टार्ट हुई और मैंने स्टार्ट किया कि यार हमारा डिबेट का टॉपिक ही गलत है। अच्छा, डिबेट का थोड़ा सा, टॉपिक ही गलत है। अब फिर डिबेट किस पर करेंगे अब? हाँ सर, डिबेट में फॉर और अगेंस्ट जाना होता है ना, तो हाँ। वो एक पक्ष लेने वाली स्टेटमेंट होती है जिसके आप फॉर या अगेंस्ट जा सकते हो। हम्म। वो टॉपिक में कोई पक्ष था ही नहीं। हम्म। तो मैंने कहा यार इसके मैं कैसे डिबेट करूं इसके बारे में। जी। तो मैं एक अजम्पशन से चलता हूँ कि स्टेटमेंट से आप ये मतलब होगा आपका, तो उस पे मैं शायद अब बात सही बात करूंगा है। क्योंकि आपने तो क्लियर किया। अच्छा अमन जी, हम आपका एक एजम्पशन हम और आपकी राय एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी चाहेंगे। हमने अक्सर इंडस्ट्री में, चाहे वो फिल्म इंडस्ट्री हो या सीरियल इंडस्ट्री हो, हमने कास्टिंग काउच के बारे में सुना, और सिर्फ कास्टिंग काउच हमने ये भी सुना है कि सिर्फ फीमेल के साथ नहीं, मेल के साथ भी होता है। कई डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, और वो खासकर जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं वो फीमेल के साथ नहीं, मेल के साथ भी वो कास्टिंग काउच करते हैं रोल देने के लिए। तो इस पर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? और कभी किसी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर ने कुछ ऐसा कुछ फेवर आपसे मांगा आपसे? देखिए, मांगा तो नहीं है, हम्म। पर sometimes men have expressed that they have a fondness for me, and I have had the confidence to tell them कि boss, that's not my space at all. I mean, you're a friend, let's go out with friends, let's have a drink or two together. But see, देखिए प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे ख्याल बिल्कुल, से, तो and आपने this उनको is my मना कर personal दिया कि opinion, नहीं, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूं, आप किसी और पर ट्राई करिए। अमन जी बहुत बहुत बिल्कुल, और शुक्रिया। कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने भी उनको बहुत प्यार से उनको मना कर दिया। अमन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बातें सितारों की में आज हमने बातचीत की अभिनेता अमन उप्पल से, जाना उनके अभिनय के सफर के बारे में। अगली बार हम फिर किसी शख्सियत से मुलाकात करेंगे, तब तक के दीजिए इजाजत। लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज।